अस्सलाम वालेकुम। आज वीकली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं, करंट सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं कि गोल्ड क्यों क्रैश हुआ। सबसे पहले ये सिचुएशन या ये वजह समझ लें कि हुआ क्या है। बेसिकली पहले तो मामला चल रहा था यूएस का, वेनेजुएला का वो मामला भी था, ग्रीनलैंड यूएस का मामला था और यूरोप भी इन्वॉल्व था। इसके साथ साथ रशिया यूक्रेन का मामला तो ऑलरेडी चल ही रहा था। इसके अलावा फेड वाला मामला, ईरान और यूएस वाला मामला, ये तमाम मामला थे जिस वजह से गोल्ड बाय जा रहा था। और हालिया जो मामला थे जिस वजह से गोल्ड ने बाय जाना था वो ईरान और यूएस का मामला था। अगर ये जंग छिड़ती या जंग बढ़ती तो गोल्ड मज़ीद भी बाय जाता, आपको 6,000 7,000 के ऊपर की आवाज़ भी आती। अब लास्ट मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने पहले टाइटल डाला कि क्या गोल्ड 8,000 पे जा रहा है, तो लोगों ने समझा शायद मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ 8,000 की। हालांकि मैं प्रिडिक्शन नहीं देता होता प्राइस की, मैं एनालिसिस देता हूँ, उसके बाद बात अपनी रखता हूँ। अगर समझ आती है तो मान लिया करें। मैं कभी भी ये नहीं कहता 8,000 कन्फर्म है, मुझे अंदर से खबर आ गई है। अंदर हमारे कोई ससुराल वाले तो बैठे नहीं है जिन्होंने खबर देनी है। तो प्यारे भाइयों, अब सिचुएशन को समझें कि फेड का चेयरमैन चेंज हुआ है जिस वजह से गोल्ड क्रैश हुआ है। क्योंकि जाहिर है जो चेयरमैन आया है, इन्वेस्टर्स को पता होता है कि इसकी पॉलिसीज, इसको इसलिए लाया गया है कि डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, शरह सूद को कम किया जाए, ताकि अमेरिका के ऊपर जो कर्जों का बर्डन है वो कम हो जाए। अब बात करते हैं ईरान यूएस के मामले का। मैंने उसी वीडियो में, जो 8,000 वाली वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, उसमें मैंने ये बताया है कि मार्केट के अंदर ईरान यूएस का मामले की डील हो रही है, तुर्की के अंदर को बातचीत चल रही है, दोनों ममालिक आपस में एग्री हुए हैं। वो खबर आई, ट्रंप ने बयान भी उसके बाद दिया कि हम एग्री हो चुके हैं बैठ के बातचीत करने में। ये भी एक बुनियादी वजह थी गोल्ड को क्रैश करने की। इसके अलावा एक और बुनियादी वजह थी कि रशिया यूक्रेन भी पीस डील की तरफ बढ़ रहे हैं। रशिया ने हमले यूक्रेन के ऊपर रोक दिए हैं, 1 फरवरी तक कोई हमला नहीं होगा, यानी 1-2 दिन का टाइम ट्रंप ने लेके दिया है ताकि पीस डील हो सके। अब बात करते हैं आगे कि अब क्या होने जा रहा है या किस चीज़ के ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। प्यारे भाइयों, आपको चंद मामलात के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक तो ग्रीनलैंड यूएस के मामला, वो मज़ीद ख़राब होता है तो गोल्ड मज़ीद बाइंग में जाना चाहिए। एक और मामला है जो ईरान यूएस का मामला है। अभी ईरान ने जंगी मशकें करने का भी ऐलान किया है समुंदर के अंदर। अगर ये जंगी मशकें बढ़ती हैं, या क्योंकि यूएस ने वार्निंग भी दी है और साथ चंद बयानात भी आ रहे हैं कि बराए मेहरबानी हम बैठ के बात करने को तैयार हो चुके हैं। यानी ईरान ने भी ग्रीन सिग्नल दिया, यूएस ने भी ग्रीन सिग्नल दिया कि न्यूक्लियर के ऊपर बात करें और अपने मिसाइल सिस्टम पे आए, बैठें बात करें। तो शायद डील हो जाए। शायद अगर ये डील होती है, मामला ठंडा हो जाता है, रशिया यूक्रेन डील हो जाती है, ग्रीनलैंड का ऑलरेडी मामला थोड़ा डाउन हो गया है, तो गोल्ड मजीद भी सेल जा सकता है। अब सेल नहीं, सेल ट्रेंड में जा सकता है, जो कि आराम से स्ट्रक्चर बना के मार्केट जाएगी। क्रैश भी कर सकता है, खैर ये तो मार्केट का नहीं पता, लेकिन क्रैश जो होना था वो हो गया। अब बात करते हैं कि अगर यूएस का और ईरान की टेंशन मजीद बढ़ती है, जो कि अभी चल रही है, तो गोल्ड आपको वापस भी जाता हुआ उसी तरीके से नजर आएगा जिस तरह गिरा है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के ऊपर नजर रखें, क्योंकि कल तक का टाइम है पीस डील का जो रशिया यूक्रेन की हुई है। अगर वो मामला भी डाउन हो गया, ईरान यूएस का मामला ठंडा हो गया, तो गोल्ड में सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन ईरान यूएस का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी जंग छिड़ गई तो आप गोल्ड को बाय में बैठिएगा। मैंने इन्वेस्टर्स को एक वीडियो बना के मशवरा दे दिया है कि जिन लोगों ने सिल्वर वगैरह या गोल्ड फिजिकली ख़रीदा है वो होल्ड करें। गोल्ड अपनी वैल्यू दोबारा गेन कर लेगा, आज करे, कल करे, साल बाद करे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो D1 के ऊपर एक डिमांड मौजूद है, आप चार्ट में देख रहे होंगे। D1 और H4 के ऊपर डिमांड प्लस एक गैप मौजूद है। अब गोल्ड और कोई भी पेयर हो, गैप लाजमी फिल करते हैं, और डिमांड एंड सप्लाई के मेथड में गैप एक स्ट्रॉन्ग डिमांड कंसीडर होती है। D1 और H4 दोनों में डिमांड मौजूद है, जबकि H1 में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर इस डिमांड के अंदर मार्केट आती है और यहाँ पे एविडेंस देती है तो मार्केट पुल बैक कर सकती है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस D1 से मार्केट दोबारा हायर हाई बनाएगी, मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि जो करंट D1 है इससे मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करेगी। और अगर मार्केट इस डिमांड को तोड़ती है तो आई डोंट थिंक सो कि नीचे कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड है और ना कोई डिमांड बचेगी, क्योंकि लास्ट 2 या 3 डिमांड्स ही वैलिड होती हैं। हम सारे ट्रेंड की डिमांड्स को नहीं ले सकते D1 H4 में। W1 में शायद कोई निकल आए। तो ग्राफ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नीचे डिमांड जोन मौजूद है जो कि मार्केट को थोड़ा सहारा देके थोड़ा ऊपर पुश करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि हायर हाई पे मार्केट जाएगी। अगर H1 में देखें तो कोई ऐसा सच कोई सेटअप मौजूद नहीं है जिसके ऊपर हम डायरेक्टली अभी बात करें जब मैं ये एनालिसिस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा सिल्वर के ऊपर बात करें तो सिल्वर ने 30% अपनी वैल्यू गिराई, और सिल्वर के साथ ये पहले भी हुआ है क्योंकि बहुत ओवर हाइप्ड हो गया था।
और समझें कि पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे भी ओवर हाइप्ड हो चुका था। तो मेरी आप सबसे एक गुजारिश ये है कि ग्राफ जो गोल्ड का ग्राफ है वो बड़े टाइम फ्रेम में देखें और डिमांड के ऊपर नज़र रखें। अगर एविडेंस मिलता है तो शॉर्ट बाइंग मिलेगी, लॉन्ग टर्म बाइंग नहीं मिलेगी। और ईरान यूएस का मामला दोबारा एस्केलेट होता है तो लंबी बाइंग जाएगी और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मार्केट रिकवर करेगी, करेक्शन फेज में जाएगी, साइडवेज में जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।